सेल्स के नंबर जो है वो सामने आते हैं और काफ़ी अच्छे नंबर सामने आए हैं। लेकिन अभी हाल ही में एमजी ने और साथ ही साथ टाटा मोटर्स ने अपने ईवी के दाम घटाए हैं और रीज़न इसके पीछे ये दिया है कि उनको सेल्स जो है वो बूस्ट करनी है, इसलिए ईवी के दाम घटाए। अगर दाम की बात करें तो अप्रॉक्सिमेटली 1,20,000 रुपए तक के दाम घटाए गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो ये बैक साइड का जो हम पिक्चर हमें नहीं दिख पा रही, नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा दाम घटाए जा रहे हैं कि एक गाड़ी में जो गाड़ी का कीमत 5-6 लाख रुपए है, उसमें भी डेढ़ डेढ़ लाख तक के दाम घटाए जा रहे हैं। इसका अगर कॉन्सेप्ट समझा जाए तो वो क्या है? बिल्कुल कंचन जी, मैं इस पे बात देखिए ये बहुत ही वास्ट है क्योंकि मैं चूँकि 10-12 साल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मारुति सुजुकी में मैं काम कर चुका हूँ, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मैं समझता हूँ थोड़ा बेहतर तरीके से। तो देखिए दाम गिराने के पीछे कई सारी वजह होती है। बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, उनका अपना फोर्सिंग रहता है, फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या सोच रहे हैं और जिस गाड़ी में वो दाम गिरा रहे हैं, उस गाड़ी की उनकी स्टॉक कितनी पाइल अप हो रखी है। अगर उनके पास में मान लेते हैं कि अगर मई-जून में उनको नई गाड़ी लॉन्च करनी है, तो पुराने स्टॉक्स को भी उनको जो है सो निकालना होता है। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। तो कोई एक फैक्टर इसके अंदर नहीं आता है कि इस पर्टिकुलर फैक्टर को लेकर ही सिर्फ गाड़ी होता है। हो सकता है इतना बड़ा प्राइस अगर गिराया गया, इसका मतलब स्टॉक जो है काफ़ी पाइल अप हो चुका है और उस स्टॉक को उनको जो है सो एक बार के लिए निकालना है, इसलिए उसके दाम को जो है गिराया जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, बट ओवरऑल मैं अगर थोड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर पर अगर इस साल के लिए अगर बात करूँ, तो देखिए इसमें आपके शो पर ही मैंने कई बार इसको बोला और आपके दर्शकों में से कई ने एक बार पूछा भी इस चीज़ को कि ये साल जो है 2024 शनि का साल है और शनि जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को कंट्रोल करता है। तो मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल हुँ। सेक्टर भी इस साल के अंदर में बहुत अच्छा चलने वाला है और मारुति के अगर परफॉर्मेंस देखो, मैं मारुति का चार्ट रखा हुआ 1408 के आसपास चल रहा है और ऑलमोस्ट ये भी निफ्टी की तरह अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही फुट कर रहा है। सो ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर आप देखें अगर, तो जनवरी महीने में आप देखेंगे बॉटम फॉर्मेशन करने के बाद में एक बहुत अच्छी रैली पकड़ चुका है। जनवरी मंथ से हुँ। 2024 से स्टार्ट हुआ, शनि का साल है, ठीक है? क्योंकि देखिए हम इसमें जनवरी मंथ से नहीं कैलकुलेट करते क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो हिंदी पंचांग के हिसाब से होती है, बट मैं इसको जनवरी के हिसाब से भी अगर लेता हूँ अगर, तो सन जो है वो जनवरी मंथ में जो है वो मकर राशि में एंटर करता है, वहाँ के बाद से फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में सैटर्न का इफेक्ट आता है। तो एक देखिए एक अच्छी रैली हमने लास्ट 1 महीने के अंदर ऑटोमोबाइल सेक्टर में ओवरऑल देखी है। अब मुझे लगता है कि 2024 में ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो बाकी दूसरे जो मैंने कई सारे सेक्टर बता रखे हैं, उसी तरह से आउट परफॉर्म करेगा। बट रही प्राइस की बात है तो प्राइस कई सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके बढ़ाए या घटाए जाते हैं। जी, ठीक है। तो ये हो गई ऑटो सेक्टर के ऊपर बात। बाज़ार के ऊपर काफ़ी सारी जानकारी हमने ले ली है और जो भी इस टाइम पे न्यूज़ बनी हुई है, उसके ऊपर भी जानकारी ले ली है। अब चलते हैं मार्केट लाइव के सेकंड सेगमेंट में, जहाँ